Hello, Bacho. Let's read the question. And the question says, select the correct statement. And the first statement is, the overlap become better when the overlapping orbitals have comparable energy. तो इस ऑप्शन में जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लगेगा केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता है जब ओवरलैपिंग और यू कैन से बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इन केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के कारण क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम लेते हैं उसमें क्या होता है, दे आर ऑफ कंपैरेबल एनर्जी, कंपैरेबल और यू कैन से सेम एनर्जी, तभी जाके प्रॉपर ओवरलैपिंग होके प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमें दिया है the order of increasing tendency of polymerizations SiO4 4 minus, PO4 3 minus, SO4 2 minus and ClO4 minus is in this order, which is a true statement. Why? Because if you see in this case what will happen, ये ट्रू स्टेटमेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम सिलिकॉन ऑक्साइड को देखते हैं SiO4 4 माइनस, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन जो है इसका जो वैलेंसी होता है 4 और ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन की तरफ तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is increasing, since electronegativity is increasing we say covalent character decreases and this is directly proportional to polymerization, यानी जिस एटम में सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा ज्यादा बेटर। और ये क्या दिया है, SiO4 को मैक्सिमम दिया और Cl को सबसे कम दिया क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अभी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हुए, with the increase in positive oxidation state the energy of the 3d orbitals gradually decreases and it favors the pi bonding interaction। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सी वाले ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इट फेवर्स द पाई बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो ये जो है एकदम ही ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, ये जो 3d ऑर्बिटल्स होता है या फिर 3d ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, इसमें इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। ओके, सिंस ऑक्सीडेशन हैपेंस व्हाट वी कैन से एनर्जी डिक्रीज होता है। सिमिलरली हम बात करते हैं जब रिडक्शन की तो वो क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और यहाँ पे एनर्जी लूज हो रही है क्योंकि, और यू कैन से एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं द सिस्टम वेयर द पाई बॉन्डिंग इज नॉट इफेक्टिव द स्टेबलाइजेशन इज अटेन्ड थ्रू द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग इफेक्टिवली काम करेगा, सिंगल बॉन्डिंग होगा। एंड सिंगल बॉन्ड जब होगा तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, बेसिकली इसमें मेनी बॉन्ड्स बनेंगे, सिंगल बॉन्ड के मेनी बॉन्ड्स बनने के कारण क्या बोलते हैं उसे, पॉलीमराइजेशन होगा। तो उससे वो क्या करेगा, अपना स्टेबलाइजेशन अचीव करेगा, पॉलीमराइजेशन यानी लॉन्ग चेन ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, तो वो होने के कारण क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये भी है जो आंसर वो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, A B C D ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।